नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर, स्कूलों को दिए जा रहे हैं दान, स्कूल के बच्चे इसमें गाएंगे प्रार्थना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर मस्जिदों एवं मंदिरों से उतारे गए लाउड स्पीकरों को प्रदेश के स्कूलों को दान कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कई जिलों में इसकी शुरुआत हो गई है। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकरों को दान करने की शुरुआत गोरखपुर और प्रयागराज से हुई है। आपको बता दें, वहीं लखनऊ में ये प्रक्रिया आने वाली सप्ताह से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, गोरखपुर में भाजपा के लोकसभा सांसद रवि किशन ने 2 लाउड स्पीकरों को प्राथमिक विद्यालयों को सौंपा है। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार हमने धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकरों को नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या को सौंप दी। आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दान दिए जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे इसमें प्रार्थना गाएंगे। अगर आपका डॉगी रोड पर फैलाएगा गंदगी तो योगी सरकार करेगी कार्यवाही, जारी हुआ आदेश। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुत्ता पालकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम ने कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए साफ सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी है। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा, कानपुर और लखनऊ के कुत्ता पालक ध्यान दें, जानवरों को रोड पर लेकर निकलते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, पालतू जानवरों को बाहर ले जाते वक्त साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रोड पर गंदगी करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण का ये कार्य है कि लोगों को जागरूक करे, उन्हें समझाए। अगर उसके बावजूद भी लोग कुत्ता लेकर सड़क पर गंदगी करते हैं तो इसको तत्काल रोका जाए और जागरूकता किया जाए। रोजगार की दिशा में योगी सरकार उठा रही बड़ा कदम, सभी परिवारों के लिए बनाया जाएगा एक कार्ड। यूपी की सत्ता में वापसी के बाद योगी सरकार रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब प्रदेश भर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने को लेकर विचार कर रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की ग्रुप बनाकर योजना को बनाया जाएगा। ये कार्ड आधार से भी लिंक होगा। कार्ड एक परिवार से कम एक रोजगार की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। फिलहाल राशन कार्ड के आधार पर परिवार की सूचना मौजूद है। गौरतलब है कि संकल्प पत्र में अगले 5 सालों में एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया गया था। इसको लेकर सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार विभिन्न योजनाओं और रिक्त पदों पर भर्ती करने को लेकर भी जुट गई है। इसके लिए प्रदेश के सभी परिवारों की सामाजिक और रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। सरकार इसको लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इन सभी परिवारों का कार्ड बनाने को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। आपको बता दें, इसमें परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होंगी। परिवार के सभी सदस्य, उनकी उम्र, नौकरी या रोजगार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इसमें मौजूद होंगी। सीएम योगी ने विधायकों को दी सख्त नसीहत, कहा ठेके पट्टे ट्रांसफर और पोस्टिंग से रहे दूर। विधानसभा में चल रहे विधायकों के ऑरिएंटेशन के समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे ठेके पट्टे ट्रांसफर और पोस्टिंग से दूर रहें। जनप्रतिनिधि का ठेके पट्टे में हस्तक्षेप पतन की तारीफ ले ज्यादा ध्यान रखना। जनता ने आपको बहुत विश्वास से चुना है। 25 करोड़ जनता में 403 बिरले सदस्यों को जनता ने ही यहाँ भेजा है। सभी एक टाइम टेबल तय करें और जनता से मिलने का समय तय हो। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, देश की सबसे बड़ी विधानसभा जब वैसी दिखती है जैसी दिखनी चाहिए। इसे 18वीं विधानसभा में भी आपकी तरह एक नए सदस्य विधायक के रूप में आपके बीच आया हूं। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ने ई विधान को लागू किया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ देखे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति है। ई विधान पर इसका अच्छा मैसेज किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 जून को सदन के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। यूपी के सभी विकास प्राधिकरण और नगरीय निकाय में करें टाउन प्लानर की होगी तैनाती। सीएम योगी ने दिए निर्देश। व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर शहरों के नियोजित विकास पर है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के हर विकास प्राधिकरण और नगरीय निकाय में नगर नियोजक की तैनाती की जाए। अवैध कॉलोनियों पर हर हाल में लगाम कसे,
वहीं यातायात विभाग के शासन स्तर के अधिकारियों को जिलों में आकर पार्किंग और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि सभी विकास प्राधिकरण और नगरीय निकायों में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए। परियोजनाओं को तैयार करते समय अगले 50 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखें। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि को तत्काल रूप से समाप्त किया जाए। ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली और माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की संलिप्तता होती है। इनकी पहचान कर बिना देर किए कठोरतम कार्यवाही करें। पार्किंग के लिए स्थायी जगह होनी चाहिए। मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का वेतन बढ़ा। 5 लाख के बीमा लाभ के साथ अब हर माह मिलेंगे इतने रुपए। परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयों को अब हर माह 2000 रुपए मानदेय मिलेगा। प्रदेश स्तर से इस प्रस्ताव पर पहले ही मोहर लग चुकी है। अब तक इन्हें 1500 रुपए का भुगतान किया जाता था। जुलाई से इन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बढ़े हुए वेतन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 2 साड़ियां और 5 लाख का बीमा का भी लाभ मिलेगा। गाजियाबाद जनपद में 448 परिषदीय स्कूल है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने के लिए 489 रसोइयां तैनात हैं। पूरे माह खाना बनाने के बाद इन रसोइयों को अभी तक केवल 1500 रुपए का भुगतान किया जाता था। अल्प मानदेय पर काम करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के रसोइयों की ओर से काफी लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि शासन की ओर से पिछले साल भी वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन अब वेतन बढ़ाकर देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल खुलने के बाद जुलाई माह से ही बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए। देश भर में 31 मई को बंद रहेंगी सभी ट्रेनें। देश में 31 मई को ऐसा होगा जब सभी ट्रेनों के पहिए एक साथ थम जाएंगे। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जागा तो पूरे देश के लोगों को इसकी बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना है। रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर की करीब 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ कर दिया है कि आगामी 31 मई को हड़ताल पर जाएंगे। देखना यह है कि सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। इसमें उत्तर प्रदेश की करीब 2 लाख से अधिक जनता प्रभावित होगी। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय चतराते का कहना है कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसका मात्र एक विकल्प हड़ताल ही बची है। पूरे देश में इस समय 6000 से भी ज्यादा स्टेशन मास्टरों की कमी है। रेल प्रशासन इस पद पर भर्ती नहीं कर रहा है। इस वजह से इस समय देश के आधे से भी ज्यादा स्टेशनों पर महज 2 स्टेशन मास्टर पोस्टपेड है। यूं तो स्टेशन मास्टरों की शिफ्ट 8 घंटे की होती है, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें हर रोज 12 घंटे की शिफ्ट करनी होती है। रिजर्व बैंक में फायर ऑफिसर व अन्य पदों पर भर्ती। 23 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड ने फायर ऑफिसर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरबीआई की इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 मई 2022 को शुरू होनी है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून 2022 है। आरबीआई के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3 पदों को भरा जाना है। आरबीआई फायर ऑफिसर ग्रेड ए पद के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 9 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। आगे पढ़िए आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया व अन्य विवरण। आरबीआई के इस भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हो वे आवेदन योग्यता व आयु सीमा के लिए रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आरबीआई में फायर ऑफिसर के पद पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा व साक्षात्कार के जरिए होगा। ऑनलाइन परीक्षा 200 अंकों की होगी। इस परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। इस पद के लिए होने वाले साक्षात्कार के लिए 35 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगा 200 रुपए की सब्सिडी। देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खाने पीने और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों को घर के खर्चे चलाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में महंगाई को काबू में लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी की बड़ी कटौती ऐलान किया है। पेट्रोल पर 8 रुपए लीटर और डीजल पर 7 रुपए लीटर की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद पेट्रोल के प्राइस में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के प्राइस में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 12 सिलेंडर पर मिलेगी। वित्त मंत्री ने ये ऐलान शनिवार शाम को किया है। इस ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस सब्सिडी के जरिए माता और बहनों को बड़ी राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि सरकार के इस ऐलान के बाद देश की करीब 9 करोड़ महिलाओं को इसका सीधा फायदा होगा। शादीशुदा लोगों के लिए शानदार स्कीम, सरकार हर महीने देगी 10,000 रुपए पेंशन, ऐसे उठाएं फायदा। पेंशन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। आज आपको बता दे रहे हैं कि सरकार की अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसमें पति और पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस योजना के कई फायदे और भी हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब जानते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है। अटल पेंशन स्कीम एक सरकारी योजना है जिसमें आपके द्वारा किए गए निवेश आपकी उम्र भर निर्भर करती है। इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। ये एक सुरक्षित निवेश है। अटल पेंशन योजना की शुरुआती साल 2015 में हुई थी। हालांकि तब असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इस योजना में 18 से 40 वर्ष का कोई भी नागरिक भारतीय निवेश कर सकता है। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।